नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम एनालिसिस करेंगे आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 7, जिसको हम सामान्य अध्ययन 5 भी कहते हैं, इसके पहले भाग के अंतर्गत तीसरे खंड का। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्रश्न पत्र क्रमांक 7 है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला खंड है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून विभिन्न अधिनियम। इस भाग के अंतर्गत आप विभिन्न अधिनियमों के संबंध में पढ़ते हैं। इस संबंध में हमने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस भाग का दूसरा खंड है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम अधिनियम एवं उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रचलित जो विधियां हैं इनके संबंध में भी आपको पढ़ना है। इसके संबंध में भी हमने एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसको आप YouTube पर देख सकते हैं। हमारा अगला खंड है छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं। ठीक, इस खंड से संबंधित जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त करेंगे और यह देखेंगे कि किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित कल्याणकारी जनोपयोगी एवं महत्वपूर्ण योजनाएं। चलिए तो चलते हैं योजनाओं के वर्गीकरण की तरफ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप योजनाओं को कितने सरलतम तरीके से पढ़ सकते हैं और किस सेक्शन से आपके कितने नंबर के प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित जो योजनाएं हैं इनको बेसिकली हम इतने भागों में बांट सकते हैं। पहला खंड है, इसमें कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, अधोसंरचना एवं महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, रोजगार और समसामयिक आधारित कार्यक्रम या योजनाएं। ठीक, तो इतने भागों में अगर आप योजनाओं को बांट कर पढ़ते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से योजनाओं को समझना, योजनाओं को पढ़ना और उनको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो आते हैं इस खंड के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ऐसे प्रावधान को समझाइए जिसमें गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को स्थगित करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ये प्रश्न जो है वो आपका खंड 1 से है, जिसमें आप महिलाओं की सुरक्षा के से संबंधित अधिनियमों को पढ़ते हैं। इसमें 2 नंबर का प्रश्न है और आपको 1, 2, 3 और ये 4 लाइन दिए गए हैं। क्लियर? इन प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो हमने जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या बेईमानी या कपट पूर्वक तत्व कंप्यूटर संबंधित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक हैं? यह प्रश्न भी आपका इस प्रश्न पत्र के खंड क्रमांक 1 से आता है। इसको भी हल करने के लिए आपको 1, 2, 3 और 4 लाइन दिए गए हैं। ठीक, इसमें अधिकतम अंक है आपका 2। ठीक, 2 अंक के लिए यह प्रश्न और 2 अंक के लिए यह प्रश्न। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? यह प्रश्न भी आपका अधिकतम कितने अंक का है? 2 अंक का। ठीक, और आपको हल करने के लिए कितने लाइन दिए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये आपका संबंधित है महिला सशक्तिकरण वाले सेक्शन से। ठीक, ये प्रश्न किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण वाले सेक्शन से। ठीक, इसमें पहला प्रश्न जो है वो क्या था? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है। दूसरा प्रश्न है, सबला योजना क्या है? ये सबला योजना जो है वो 2 सेक्शन में आता है आपका, एक स्वास्थ्य के अंतर्गत भी आता है और दूसरा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भी सबला योजना को रखा जा सकता है। ठीक, ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है और हल करने के लिए आपको 1, 2, 3 और 4 लाइन दिए गए हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 108 संजीवनी एक्सप्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक, ये प्रश्न सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है आपका स्वास्थ्य से और इसमें भी आपका अधिकतम अंक कितना है? 2। अगले प्रश्न की बात करें, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना को समझाइए। तो छत्तीसगढ़ में कौशल विकास जो है ये आता है आपका रोजगार वाले सेक्शन से, हमने देखा था।
उस वर्गीकरण में हमने देखा कि ये जो रोजगार वाला सेक्शन है वहां से योजनाएं आती हैं। तो ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना, इसको भी हल करने के लिए आपको 1, 2, 3 और 4 लाइन दिए गए हैं और अधिकतम अंक कितने, इसमें भी 2 अंक। ठीक, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट करें। तो ये वाला जो प्रश्न है ये है आपका अधिकतम 4 अंक का। ठीक, और ये वाला जो सेक्शन है ये आता है आपके प्रश्न पत्र 7 के भाग 1 के खंड 1 में। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप अधिनियमों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। ये भी 4 अंक का प्रश्न है और आपको कितने लाइन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइन। तो आपको इस 7 लाइन में क्या बताना है, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के जो कार्य हैं उसको समझाना है। यह प्रश्न भी आपका किससे संबंधित है, जो अधिनियम वाला सेक्शन है वहां से। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या महत्व है, समझाइए। देखिए ये जो प्रश्न है ये है आपका 4 अंक के लिए और आपको लाइन मिले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस 4 अंक के लिए भी आपको कितने लाइन मिले, 7 लाइन मिले हैं। ठीक, और ये जो सेक्शन है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखिए कोई भी पेंशन योजना होती है वो सीधे तौर पर जुड़ी होती है किससे, सामाजिक सुरक्षा से। ठीक, तो ये सेक्शन को आप रख सकते हो किसमें, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी आपका 4 अंक का है, अधिकतम शब्द सीमा 60, लाइन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां भी आपको 7 लाइन मिले, अधिकतम अंक इसमें 4, शब्द सीमा 60। क्लियर, ये जो योजना है या ये जो कार्यक्रम है राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, ये आता है आपका, मैंने बोला कि समसामयिक वाला एक सेक्शन आता है। ठीक है, उसके अंतर्गत आप इस मिशन को या इस कार्यक्रम को रख सकते हैं। क्लियर, चलिए हमारा अगला प्रश्न है आस्था गुरुकुल विद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये जो प्रश्न है ये भी अधिकतम 4 अंक का है, शब्द सीमा 60, कितने लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि हर 60 शब्द लिखने के लिए आपको कितने लाइन मिल रहे हैं भाई, 7 लाइन्स मिल रही हैं। और 4 अंक के जो प्रश्न है वो अधिकतम 60 शब्दों में ही पूछे जा रहे हैं और 60 शब्द को लिखने के लिए आपको 7 लाइन दिए जा रहे हैं। ठीक, अगर बात करें इस योजना की, ठीक है, आस्था गुरुकुल विद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस योजना की अगर बात करें आस्था गुरुकुल की, तो ये आता है आपका शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा वाली जो योजना हमने जो वर्गीकरण किया उसमें शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सी सूचनाओं को प्रकट करने से छूट है। ये जो प्रश्न है ये है आपका 8 अंक का। ठीक है, और ये सेक्शन जुड़ा हुआ है किससे, आपके भाग 1 के खंड 1 से। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप अधिनियम पढ़ते हैं, उसमें है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार सहायक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, या ये बोल सकते हो कि ये किस सेक्शन से पूछा गया है, भाग 1 के खंड 1 से, जिसके अंतर्गत हम अधिनियम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं खंड 2 के अंतर्गत भी। ठीक, खंड 2 के अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये सखी वन स्टॉप सेंटर महिला सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला खंड है 8 अंकों का, और 8 अंकों के अंतर्गत शब्द सीमा है 100 अंकों की, और 100 शब्द लिखने के लिए आपको कितने लाइन मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि जो 8 अंक के प्रश्न हैं, या यूं बोले कि जो 100 शब्द लिखने के लिए आपको कितने लाइंस दिए जा रहे हैं, 14 लाइन दिए जा रहे हैं। क्लियर, अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में
किसान कर्ज माफी योजना पर एक लेख लिखिए। ठीक, तो ये जो किसान कर्ज माफी योजना है वो तत्कालीन समय में क्या था, समसामयिक से जुड़ा हुआ था। तो आप इसको रख सकते हैं समसामयिक योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत। ठीक, तो ये जो किसान कर्ज माफी योजना है ये समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित एक योजना है। चलिए अगला खंड है हमारा अधिकतम 15 अंकों के लिए, और 15 अंकों के लिए शब्द सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 175। अब इन 175 को लिखने के लिए, 175 शब्दों को लिखने के लिए आपको कितने लाइन दिए गए हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, आपको कितने लाइन दिए गए, ये जो 15 अंक के प्रश्न हैं इसके लिए आपको 17 लाइन दिए गए हैं। इन 17 लाइनों में आपको 175 शब्दों की शब्द सीमा है। क्लियर। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो ये आता है आपका भाग 1 के खंड 1 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अधिनियम पर चर्चा की गई है। ठीक, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों में कुपोषण से मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न है आपका योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रश्न जो है कुपोषण मुक्ति के लिए प्रयास, ये आता है आपका किसके अंतर्गत, योजनाओं के अंतर्गत। आपको उन सभी योजनाओं का वर्णन करना है, उनका परिचय देना है जो अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही हैं। ठीक, और कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए आप लेख तैयार कर लीजिए। ठीक, तो ये कुपोषण वाला मुद्दा जो है ये आपका इस प्रश्न पत्र में कौन से खंड में है, तीसरे खंड में। ठीक है, और अगर योजनाओं की बात करें तो किस योजना के अंतर्गत आएगा, ये स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के अंतर्गत आएगा। ये अंतिम प्रश्न है जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न भाग 1 के खंड 1 और खंड 3 में अथवा के रूप में पूछा गया है। ठीक है, दोनों प्रश्नों के बीच में आप देख पा रहे हैं अथवा का चिन्ह लगा है, यानी आपको या तो ये प्रश्न बनाना है या ये प्रश्न बनाना है। ठीक, और दोनों ही प्रश्न किससे जुड़े हैं, भाग 1 से। ठीक, एक खंड नंबर 1 से जुड़ा है और एक खंड नंबर 3 से जुड़ा है। शब्द सीमा 175, लाइन कितने 17, अंक कितने 15। तो अगर प्रश्न पत्र 7 में योजनाओं का एक संपूर्ण एनालिसिस किया जाए तो योजनाओं से कुल कहां से प्रश्न आते हैं आप देखें। कृषि एवं जल संसाधन से कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन कृषि से संबंधित समसामयिक आधारित योजना पर से प्रश्न पूछा गया है। कृषकों की कर्ज माफी को समझाइए प्रश्न था। ठीक है, दूसरा है आपका शिक्षा से आपको 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। स्वास्थ्य से आपको अधिकतम 19 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखेंगे इसको। 19 मार्क्स के प्रश्न किससे पूछे गए, केवल स्वास्थ्य से पूछे गए हैं। अगला है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से आपको 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे, जिसके अंतर्गत पेंशन संबंधी प्रश्न पूछा गया था। अगला है अधोसंरचना एवं महिला सशक्तिकरण, इससे जुड़ा है आपका 4 अंक का प्रश्न। ठीक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से डायरेक्ट तौर पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन खंड 1 को जोड़ते हुए, जिसके अंतर्गत आपका नियम और अधिनियम है, ठीक है, उसको जोड़ते हुए आपको प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक, अगला है आपका रोजगार वाला सेक्शन। रोजगार से आपको अधिकतम 2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, और समसामयिक आधारित योजनाओं से आपको 12 अंक के प्रश्न जो हैं वो सीधे तौर पर पूछे गए हैं। ठीक, तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस आपके प्रश्न पत्र 7 में भाग 1 के अंतर्गत खंड 3 जो कि जुड़ा है योजनाओं से, उसके अंतर्गत किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया। हमने देखा कि पिछले साल कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आए हुए हैं। हमने ये देखा कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न आए हैं। हमने ये देखा कि किस सेक्शन से प्रश्न नहीं आए हैं और कहां से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये था आपके प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत भाग 1 के खंड 3 जो कि संबंधित था योजनाओं से, उसके प्रश्न पत्र का एनालिसिस। आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।